रक्त बीज की कथा तो आपने सभी ने सुनी होगी ना। पूरा काल में एक रक्त बीज नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसके रक्त की बूंदें जितनी भी गिरती, जहाँ भी गिरती, वहीं पर उतने ही राक्षस और उत्पन्न हो जाते थे। अब माता रानी को इस राक्षस का संहार करना था, क्योंकि ये सभी लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। परंतु जब जब माता रानी इसको मारने के लिए अस्त्र का प्रयोग करती, तभी तभी उसके रक्त की जितनी बूंदें गिरती, उतने ही रक्त बीज और उत्पन्न हो जाते थे और माता रानी इसका संहार नहीं कर पा रही थी। लेकिन माता रानी की शक्ति तो अपरंपार है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में प्याला लिया। अब एक हाथ से वो उसका संहार करती और दूसरे हाथ से प्याले में जो भी उसका रक्त ज़मीन पर गिरने वाला होता था, वो उसको पहले ही प्याले में डाल देती थी। इससे किसी भी और रक्त बीज की उत्पत्ति नहीं हुई और इस प्रकार से रक्त बीज का संहार हो गया। अब इस कथा से हमें अपनी डेली लाइफ में ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पूरी लाइफ में भी रक्त बीज जैसे बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हमारी लाइफ में मिलते हैं। अब क्या होता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग, चाहे फ्रस्ट्रेशन किसी भी कारण से हो, ये उनका अहम भी हो सकता है और इसका कारण उनकी फेलियर्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जब 4 और लोगों के ऊपर उतरता है, तो वे 4 लोग और 4 लोगों के ऊपर इस फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। और जब वो फ्रस्ट्रेशन किसी इंसान के अंदर जाता है ना, तो क्या होता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार ना तो कार्य कर पाता है, ना ही वो अच्छे रिजल्ट दे पाता है, और सबसे बड़ी बात, वो किसी ना किसी पाप का भागी ज़रूर बनता है। क्योंकि जब वो अपना फ्रस्ट्रेशन और किसी पर उतार रहा है, तो वो बंदा भी अगर उसकी जीवन में कुछ कमी है या कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो वो उससे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेट हो गया है। तो हमें क्या करना है कि शायद हम माता रानी जितने तेजस्वी तो ना बन पाए कि सामने वाले व्यक्ति का हम फ्रस्ट्रेशन ही समाप्त कर दें, लेकिन हमें उस फ्रस्ट्रेशन का कैरियर नहीं बनना है कि मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, तो वापस हमें उसको अपने अंदर लेकर दूसरे लोगों पर उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं निकालना है। और यदि ये बात हमने अपने जीवन में उतार ली, तो सच में हमसे ज़्यादा सॉर्टेड कोई नहीं हो सकता।